सेकंड में आता है आपका मोड ऑफ एग्जाम। इसका जो एग्जाम का मोड होता है वो क्या होता है? Hello students, welcome back to our channel. This side Ankita. Today we will discuss about NEET exam pattern overview. Okay? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि NEET एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या मार्किंग स्कीम रहती है। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले में आता है आपका नीट की फुल फॉर्म, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज फॉर लाइक एमबीबीएस, बीडीएस एक्सेट्रा इन इंडिया। ओके, सेकंड में आता है आपका मोड ऑफ एग्जाम। इसका जो एग्जाम का मोड होता है वो क्या होता है? ठीक है, पहले में है आपका पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, पीवीटी जिसे बोला जाता है शॉर्ट में। द एग्जाम इज कंडक्टेड ऑफलाइन ऑन पेपर विद ओएमआर शीट। ठीक है, ऑफलाइन मोड पे होता है, ओएमआर शीट पे होता है, पीवीटी फॉर्म में होता है। ओके, सेकंड आता है आपका ड्यूरेशन, 3 आवर्स का एग्जाम रहता है ये, नो एक्स्ट्रा टाइम और ब्रेक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम। थर्ड में आता है इसमें सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी में से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, इसमें ये डिवाइड होता है, इसलिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर आता है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, 180 क्वेश्चन आता है आपका टोटल, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और 100 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के, जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी इंक्लूड है। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है नीट एग्जाम में? आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसे एमसीक्यू विद 4 ऑप्शन ईच, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। ईच करेक्ट आंसर विल अर्न 4 मार्क्स। ठीक है, जब आप करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलता है। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ये होती है -1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हैं तो आपका -1 होता है। नो मार्क्स फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन, यानी अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो उसका आपकी उसकी जो माइनस मार्किंग है वो नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है आपका टोटल मार्क्स। कितने मार्क्स का ये टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का होता है? ये आपका 720 मार्क्स का रहता है, जिसमें 180 क्वेश्चन इंटू 4 ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, किस तरह से डिवाइडेड है। जैसे फिजिक्स में आपका इस 180 मार्क्स का है, जिसमें 45 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स। केमिस्ट्री में आपका 180 मार्क्स, 45 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स। फिर आता है 360 मार्क्स, 90 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स ईच। ओके, फिर है सेक्शन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से डिवाइडेड होता है वो है। फिजिक्स में आपका लाइक 50 क्वेश्चन, 35 इन सेक्शन ए एंड 15 इन सेक्शन बी। ठीक है, इस तरीके से ये कैटेगराइज होता है जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। केमिस्ट्री में आपका 50 क्वेश्चन, 35 इन सेक्शन ए एंड 15 इन सेक्शन बी। ठीक है, बायोलॉजी में आपका रहता है 100 क्वेश्चन, 50 इन बॉटनी, 50 in zoology. Section A में each question is compulsory and there are 35 questions for each physics, chemistry with only 1 correct option. ठीक है, Section B में आपका रहता है there are 15 questions and candidates can attempt any 10 question out of them. फिर आता है आपका सिलेबस। सिलेबस में आपका रहेगा पूरा ये बेसिकली पूरा क्लास 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस आपका इसमें आता है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके 2 पार्ट होते हैं जो बॉटनी और जूलॉजी के। एलिजिबिलिटी क्या है? एज लिमिट आपकी मस्ट 17 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, एटलीस्ट आपके 17 ईयर्स के आप होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10+2 होना चाहिए, इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश से। ठीक है, मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
क्लास 12 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर SC ST एंड OBC के लिए होता है। ओके, इसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं नीट का एग्जाम देने के लिए। लैंग्वेजेस क्या रहेंगे इसमें? नीट इज कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगाली एक्सेट्रा। बहुत ऐसे 13 लैंग्वेजेस में नीट अपने एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? वंस अ ईयर, साल में सिर्फ एक बार ही एग्जाम होता है नीट का। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न था नीट का कि किस तरह से मार्किंग स्कीम होती है, ताकि आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट में से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या आपकी पॉजिटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।